चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ से खबर है। घोसी उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। सपा और बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रखी है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज रोड शो किया जाएगा। सपा भी अपने प्रत्याशी के प्रचार में पूरा जोर लगा रही है। 5 सितंबर को यहां पे मतदान होने हैं। 8 सितंबर को मतगणना होगी। और देखिए, घोसी उपचुनाव जो है एक तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है। तो देखिए, हमारे सहयोगी नीरज अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज प्रचार का आखिरी दिन है। सपा और बीजेपी पूरा जोर लगा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यह प्रतिष्ठा का सवाल अब बन गया है, ये सीट। जी बिल्कुल, देखिए घोसी उपचुनाव को लेकर आज जो प्रचार का शोर है वो 5 बजे से बंद हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जो तमाम लीडर्स हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, वो मैदान में डटे हुए हैं। और ये चुनाव न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी के बीच में हो रहा है। ये चुनाव एनडीए बनाम INDIA जो गठबंधन है विपक्ष का, उसको लेकर हो रहा है। और इसमें सभी ने अपनी ताकत झोंक रखी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। और दूसरी तरफ है एनडीए का उम्मीदवार दारा सिंह चौहान, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन उसके बाद वो इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी प्रतिष्ठा इस बार दांव में फंसी हुई है। और दूसरी तरफ जो नया एनडीए जो इंडिया गठबंधन बना है, उसकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है कि 2024 को लेकर ये सेमीफाइनल है। अगर यहां जीत मिलती है तो जो INDIA गठबंधन है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी शुरुआत करेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन ये चुनाव जीतता है तो फिर बीजेपी के पास दिखाने के लिए होगा कि ये गठबंधन विपक्ष का पूरी तरह से फेल हुआ है। यानी कि बीजेपी वर्सेस सपा न होकर ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है। तो कुल मिलाकर आज तो 5 बजे ये शोर नीरज, ये तो INDIA गठबंधन के वो वहां से वापस आ जाए। बीजेपी से ज्यादा टेस्ट तो INDIA गठबंधन का ये उपचुनाव है। लिटमस टेस्ट अगर कहें तो वो शायद इस इंडिया गठबंधन का। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के लिए ये परीक्षा की घड़ी होगी और ये उनका पहला एग्जाम होगा, पहला इम्तिहान होगा कि जब उनका कैंडिडेट संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उसके पास एक प्लस पॉइंट है, या बताने के लिए है कि जो उम्मीदवार एनडीए ने खड़ा किया है वो पहले समाजवादी पार्टी से थे, उसके बाद उन्होंने दल बदला और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय वाद विवाद भी चल रहा है। तमाम जो दोनों दलों के बड़े लीडरान हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जैसे कि शिवपाल यादव ने लगाया। उसके बाद आज डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि वहां पर धमकाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे। तो इसी तरह समाजवादी पार्टी भी लगातार इसी तरह के आरोप लगा रही, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। बड़े बड़े लीडरान इस समय वहां पर सभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। लेकिन 5 बजे के बाद ये चुनाव थम जाएगा प्रचार का। और बिल्कुल, प्रचार का शोर आज थम जाएगा और फिर मतदान और फिर मतगणना, उसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।